अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की इस एपिसोड में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर खुर्दनी तेल का एक खामोश इनकलाब आ रहा है। हम अपना तमाम खुर्दनी तेल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बनाते चले जा रहे हैं। वो किस तरह कि पाकिस्तान के अंदर जैतून की पैदावार मुसलसल बढ़ रही है। इस साल पाकिस्तान के अंदर 1400 टन जैतून का तेल पैदा हुआ, जबकि हम सालाना 4000 टन जैतून का तेल दरामद करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। यानी कि हमने अपना तकरीबन 1/3 जैतून का तेल खुद पैदा कर लिया है। और जो पंजाब के डीजी रिसर्च हैं आबिद महमूद साहब के मुताबिक सन 2024 तक पाकिस्तान अपने जैतून के तेल की पैदावार में खुद कफील हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर जैतून पर बहुत काम हो रहा है। अगर नज़र डाली जाए तो सबसे आगे है पंजाब का सूबा, जिसके अंदर 27.5 लाख दरख्त लग चुके हैं और हर साल 2 से 3 लाख मज़ीद दरख्त लग रहे हैं। इसके बाद आता है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, जिसके अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़ायद दरख्त लग चुके हैं। फिर आता है बलूचिस्तान, जिसने भी 4 लाख दरख्त लगा लिए हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हज़ारों दरख्त लग चुके हैं। सिंध की अभी कोई अथेंटिक रिपोर्ट नहीं मौसूल हो सकी। देखा जाए तो ये तमाम मिलियंस में जो दरख्त हैं, ये पाकिस्तान को सन 2024 तक ना सिर्फ इंशाल्लाह खुद कफील कर देंगे, बल्कि पाकिस्तान सन 2027 तक अपनी ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा यानी कि 16,000 टन तेल बनाने की पोजीशन में आ जाएगा और इसको हम एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला कमा सकेंगे। इसी तरह हम मुसलसल जो हर साल 2-3 लाख नए दरख्त ऐड कर रहे हैं, वो अगले 10 सालों के बाद पाकिस्तान को दुनिया के जो ऑलिव ऑयल का एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर टॉप 10 कंट्रीज़ में लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ऑलिव के लिए जो बेहतरीन इलाके हैं वो 1 करोड़ एकड़ है, जो कि पंजाब का पोठवार रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं। आप तमाम हजरात जो इसमें कल्टीवेशन करना चाहते हैं वो अपने मुतल्लिका महकमा ज़राअत से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि किन इलाकों के अंदर ये जैतून काश्त हो सकता है। याद रहे, पाकिस्तान सालाना $4 अरब का खुर्दनी तेल और उसके लिए खुर्दनी बीज दरामद करता है। अगर पाकिस्तान ये सारा खुर्दनी तेल और बीज खुद उगाना शुरू कर दे, क्योंकि हम ज़रूरी मुल्क हैं, तो हम ये $4 अरब ना सिर्फ खुद बचा सकते हैं बल्कि मुकामी आबादियों को भी हम अच्छी खासी आमदन दे सकते हैं। इसी तरह खुर्दनी तेल में एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो आई है सिंध से। सिंध के अंदर पाम ऑयल के ट्रीज लगाए गए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी पैदावार दी है। हुकूमत सिंध ने 50 एकड़ के ऊपर एक तजर्बाती फार्म लगाया था, उसके साथ साथ एक छोटी मिल लगाई थी इसका तेल निकालने के लिए। उस ऑयल मिल ने पैदावार का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। देखा जाए तो सिंध के अंदर माहिरीन के मुताबिक 14 लाख एकड़ रकबा जो है वो पाम ऑयल के लिए मौजू है। यहाँ पर पाम ऑयल के दरख्त लगाए जा सकते हैं और इनसे तकरीबन 25 लाख टन ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है। इसकी मालियत 150 अरब रुपए से भी ज़ायद है। पाकिस्तान अपना जो 65% पाम ऑयल है उसको इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर खुर्दनी तेल इंपोर्ट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। हम इंडोनेशिया से, मलेशिया से एक बहुत बड़ी मिकदार में ये तमाम का तमाम तेल इंपोर्ट करते हैं। अब सिंध हुकूमत ने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट कायम किया है, उसके इश्तराक से ये तमाम प्रोजेक्ट चल रहा है और मलेशिया से बाकायदा माहिरीन आकर इस प्रोजेक्ट के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को बल्कि हेल्प कर रहे हैं ताकि वो इस चीज़ के अंदर खुद कफील हो सकें। इन पाम ट्रीज़ का फ़ायदा ये होगा कि ये हमारे साहिल इलाकों में लग सकते हैं, उनसे उन इलाकों के अंदर पोल्यूशन कम होगी, हमारा कोस्टल लाइन जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। उसके साथ साथ इनके दरमियान में भी आप फसलात काश्त कर सकते हैं, यानी कि प्याज की फसल इस बाग के दरमियान में हो सकती है, इसी के साथ साथ मिर्चों की फसल इसके दरमियान में हो सकती है, चारा उगाया जा सकता है। तो उस इलाके के किसानों के लिए ये बड़ी मुनाफे बख्श फसल है। याद रहे, पाकिस्तान में 1996 के दौरान भी एक दफ़ा पाम ऑयल के जो कल्टीवेशन है उसका आगाज़ हुआ था, वो कर लिया गया, तजर्बात कामयाब रहे, लेकिन जो ऑयल मिल लाई गई इंपोर्ट करके उसको चलाया नहीं गया और चूँकि लोगों की ये चीज़ काबिल इस्तेमाल नहीं आई तो किसानों ने तंग आकर दोबारा से रवायती चीज़ें काश्त करना शुरू कर दी। अब इन 2 चीज़ों के साथ यानी कि जैतून, पाम ऑयल के साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि वो कैनोला की काश्त के ऊपर भी मज़ीद फोकस करे। और कैनोला का एक अहम जुज़वी है कि ये गंदम के साथ गंदम की फसल के किनारों पर बासानी काश्त किया जा सकता है और इसकी जो कीमत होती है
جو اس کی سپورٹ پرائس ہوتی ہے وہ گندم کی فصل سے اوسطاً ڈبل ہوتی ہے۔ اس دفعہ گندم کی فصل جو ہے وہ 1650 روپے من ہے، تو اس حساب سے یہ تقریباً 3700 روپے من جو ہوگی، اور یہ اسی کھاد میں پروان چڑھ جاتی ہے جس سے گندم کی فصل پروان چڑھتی ہے۔ تو کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گندم کے کھیت چونکہ آج کل کاشت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ 1 کلو 2 کلو بیج لے کر کینولا کا ہائیبرڈ وہ کاشت کر لیں۔ اس سے ان کی اپنے گھر کی پورے سال کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، اور اس کینولا کے جو بیج ہے اس کو نکال کر آپ بآسانی کولو پر جا کر بھی اپنے گھر کے لیے خالص تیل نکال سکتے ہیں، اس کو آپ پورے سال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے کسان بھائی جو کہ اس ملک کا 65% حصہ ہے، اگر اپنی ضرورت کا کینولا خود ہی کاشت کرنا شروع کر دیں تو ہماری امپورٹ جو ہے وہ $4 ارب سے کم ہو کر $1 ارب رہ جائے گی۔ یہ کام وہ ہے اسی طرح جیسے ہمارے کسان اپنے لیے گندم اگاتے ہیں، اپنے لیے چاول اگاتے ہیں، اپنے لیے سبزیاں اگاتے ہیں، اپنے گھر رکھتے ہیں، بیچتے بعد میں ہیں، اسی طرح اگر وہ اپنے لیے کینولا اگا لیں اس کے لیے آپ محکمہ زراعت پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکومت 5000 روپے تک سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ جو لوگ کینولا کاشت کرنا چاہتے ہیں یا سورج مکھی، اس کو حکومت نہ صرف سبسڈی دے رہی ہے بلکہ ہیلپ پرووائڈ کر رہی ہے، اچھا بیج دے رہی ہے۔ تو ہمارے تمام کسان بھائی جو اس فیلڈ میں ہیں ان کو چاہیے کہ حکومت کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، اپنے موجودہ رقبے کے سائڈوں پر اس کے کناروں کے اوپر کینولا کاشت کریں۔ اس سے نہ صرف اپنے لیے سال کا اچھا بہترین تیل حاصل کریں بلکہ جو بچ جائے اس کو ہم جیسے شہریوں کے لیے بھی بھیج دیں تاکہ ہمیں بھی اچھا خالص تیل نصیب ہو سکے۔ ٹھٹھا میں ہونے والے اس کامیاب تجربے کے بعد حکومت سندھ کا یہ پلان ہے کہ وہ تمام کسانوں کو اس چیز کی گائیڈنس دے گی، ان کو سکھائے گی اور پروموٹ کرے گی تاکہ وہ بھی اپنے اپنے فیلڈز کے اندر اپنی فصلات کے ساتھ ساتھ اپنے باغات لگائیں۔ اس سے نہ صرف پاکستان کا فارسٹ کور بڑھے گا بلکہ پاکستان کا امپورٹ بل بھی بہت حد تک کم ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خوشخبریاں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح پاکستان کو خود کفالت کے سفر پر رواں دوا رکھے۔ اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔